हेलो बच्चों, हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर चला हुआ है। एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाले आप वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल नहीं देखे हो तो पहले वो जाकर देखें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बेस पे ही अब चल रहे हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और पहला एग्जाम्पल यही था जो फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले एग्जाम्पल देखोगे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। एक फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और वो डिस्प्लेस हुआ है 8 मीटर, और इन द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हुआ है। 8 किलोमीटर वो चल रहा है। मतलब देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस बता जब एग्जाम्पल करवाया था तो कि इन द डायरेक्शन का मतलब क्या होगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, यही होता है आपके लेवल में। पर आप 11th में जाओगे तो ये फॉर्मूला पढ़ोगे, क्रॉस को हटा के कोस थीटा आ जाता है, और कोस थीटा क्या होता है। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल, ठीक है, एंगल। अब एंगल कौन सा, डिस्प्लेसमेंट के बीच का और फोर्स के बीच का। मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया। अब इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थीटा जो एंगल है वो क्या हो गया, 0 के। अब मान लो कोई केस आ जाए, कुली वाला केस है, ठीक है। अब फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आप नीचे की तरफ, इसके बीच में क्या हो जाता है, 90 के, थीटा हो जाता है 90। या फिर कुली कोई भार उठा के ले जा रहा है तो फोर्स लगता है नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, और आप चल रहे हो आगे की तरफ, तो इनके बीच का थीटा हो जाता है 90 के बराबर। या फिर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हो जाता है थीटा 180। तो तीनों केस में अलग अलग वैल्यू आ जाती हैं, ठीक है। कोस 0 होता है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, और ये 180 का बड़ा तो इतना है नहीं, बाकी -1 आता है, ठीक है। वैल्यू कोस 90 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो पूरी टर्म क्या होगी, 0। तो इसलिए बोला जाता है कि कुली जब बाहर उठा के चलता है तो वो क्या वर्क डन करता है, 0 वर्क डन करता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -1, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। F इंटू एस करोगे, माइनस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन। आपके लेवल पे सिर्फ यही बता रखा होगा, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आ जाता है। पर माइनस कहाँ से आता है, 180। थीटा क्या बन जाता है, 180, और 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए माइनस का आ जाता है। तो तीनों केस मैंने बता दिए हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा है देखो, ये तो लिखा रहने देते हैं, ठीक है, बाकी रब कर देता हूं। इसमें इन द डायरेक्शन हुआ तो कोस थीटा है जो, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। F इंटू एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो हमारा फॉर्मूला Fs आ गया, ठीक है। इन द डायरेक्शन का मतलब समझ में आया ही, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। Let us take it that the force act on object through the displacement. What is the work done? वर्क डन निकालना है, निकाल दो। F कितना है भाई, 7 न्यूटन, ठीक है, वहां दे रखा 7 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8, तो कितना आ गया, 56 जूल। ये था क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तीनों केस मैंने बता दिए। जब इन द डायरेक्शन का मतलब
थीटा 0 है। और परपेंडिकुलर, जब फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट के, तो थीटा हो जाता है 90, तो वर्क डन हो जाता है 0 के इक्वल। क्यों हो जाता है? कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में 180 एंगल हो जाता है, कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस में आ जाता है 180 की केस में, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, तीनों ही केस मैंने बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। A pair of bullock exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in the plowing the length of the field? ठीक है। मतलब बैल है और वो क्या कर रहे हैं? हल जोत रहे हैं। हल जोतने के लिए वो फोर्स लगा रहे हैं। अभी तो नहीं दिखते होंगे, पहले बैलों से जुताई जाती थी, खेतों में जुताई बैलों के द्वारा की जाती थी। तो आपके दादा के टाइम पे पता होगा आपको, फोर्स दे रखा है, कितना लगा रहे हैं? 140 न्यूटन। और कितना मीटर लंबा है, मतलब क्या दे रखा है? ऐसे दे रखा है 15 मीटर लंबा है, ठीक है। वर्क डन बताना है, F इंटू एस करोगे। अब ये जिस डायरेक्शन में खींचेंगे उसी डायरेक्शन में प्लॉइंग होगी, मतलब जूते का खेत, ठीक है। तो कोस थीटा है, जो कोस थीटा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में बैल खींचेंगे, उसी डायरेक्शन में प्लॉइंग हो रही है, ठीक है। ये था F इंटू एस। F इंटू एस करोगे तो सीधा क्या मूव करने हैं? मल्टीप्लाई। कितना आ गया? सॉरी, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर होगा। 2100 जूल की एनर्जी वो खर्च कर रहे होंगे। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है, तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी दे रखा है उसका मास है m, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है किसकी? ऑब्जेक्ट की 25 जूल के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 25 जूल, ठीक है। और वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। What will be its kinetic energy when its velocity is double? देखो पहले काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, और जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25 जूल, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी होगी 25 जूल, क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। बाद में पूछ रहा है अगर हम उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें? फिर पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब हम वेलोसिटी को 3 टाइम कर दें? दो केस है, ठीक है। कौन कौन से? जब हम वेलोसिटी को डबल कर दें, मतलब डबल का मतलब तो यहाँ 5 है, इसकी वेलोसिटी को हम क्या कर दें? 10 कर दें। फिर है ट्रिपल कर दें, मतलब 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 कर दें, ठीक है। ये है दो केस। पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाफ mv² होता है, पर हमें m नहीं पता, मास दे रखा है m के इक्वल, ठीक है। तो हम इस इंफॉर्मेशन से पहले इसका m निकालेंगे, फिर दोनों केस निकालेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25 जूल, और हमें पता है हाफ mv² के बराबर होता है, m दे नहीं रखा, v हमें पता है कितना दे रखा, 5 इंटू 5। ये उस साइड जाके क्या
डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में, ये उस साइड जाके डिवाइड में। तो m की वैल्यू क्या आएगी 25, इंटू में 2, इंटू में ये क्या बनेगा 25 ही बनेगा, तो डिवाइड में 25। ठीक है, इस साइड मल्टीप्लाई था, इस साइड जाके डिवाइड, ये डिवाइड में था, इस साइड जाके मल्टीप्लाई। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई भाई, मास की वैल्यू कितनी आ गई 2 kg के इक्वल आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब मास की इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर हमको दी है। तो मास दे रखा है, दे नहीं रखा, हमने निकाला है 2 kg। ठीक है, हाफ mv² लगा के निकाल लिया। अब फर्स्ट केस करते हैं, जब लिख लेना ऊपर, जब क्या कर रहे हैं व्हेन इट्स वेलोसिटी डबल, वेलोसिटी को क्या करेंगे डबल कर देंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज डबल, ठीक है, डबल्ड। तो वेलोसिटी क्या थी भाई 5 थी, उसको डबल किया तो कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब मास तो ऑब्जेक्ट का बदला नहीं है, तो 2 ही kg। काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, फॉर्मूला लगा के हाफ mv², हाफ इंटू 2 इंटू v कितना है 10 है, हाफ 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 100 जूल। ये था क्वेश्चन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 100 जूल। बस ये क्वेश्चन था। का 4 टाइम हो जाती है। ठीक है, थर्ड है 3 टाइम। ठीक है, सेकंड पार्ट है 3 टाइम कर देंगे, वेलोसिटी को कर दो 3 टाइम, 5 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी हाफ mv² के इक्वल, और हाफ m कितना 2 ही है, v कितना है 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 225 जूल। ठीक है, 225 जूल। तो ये कितना आ गया भाई, सॉरी ये अगर हम 3 टाइम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी थी 25, अगर हम वेलोसिटी को 3 टाइम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम हो जाती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। आई होप समझ में आया होगा। फॉर्मूला बेस है, कुछ नहीं करना, मास निकालो पहले, फिर डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, बस काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, पावर निकालनी है। लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। एनर्जी दे रखी है 1000 जूल, कंज्यूम करता है कितने टाइम में 10 सेकेंड में। पावर निकालनी, कितनी पावर होगी, पावर का फॉर्मूला कल भी करवाया था एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख लेना पहले। पावर क्या होता है एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम फॉर्मूला होता है, तो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में होगा, तो एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी कितना है 1000 जूल और टाइम कितना है 10, तो कितना आ गया जूल मीटर सॉरी जूल पर सेकेंड, या दूसरी यूनिट 100 वाट। ये पावर आ गई। ये क्वेश्चन था भाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया हुआ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, पहले आप एग्जाम्पल देखो, ठीक है, फिर ये देखोगे तो आसान हो जाएंगे। अब करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है।